बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है बाबू, तो अभी जस्ट इवोल्यूशन खत्म किए और नया टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो हेल्थ वाज कंसीडर एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड्स वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। तो ये क्या कहता, मन और दिमाग का ये जो है अवस्था है, यानी जो रिलेटेड किससे है, ह्यूमर से है। ये पहले हेल्थ को यही डिफाइन किया जाता था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही हम आपको लिख दिया। अब देखो ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन जो ग्रीक थे हिप्पोक्रेट्स, उन्हीं को माना जाता। भारत में भी आयुर्वेद संहिता जो है वह भी किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से। तो पहले कुछ मिथ था, जैसे ये माना जाता था कि किसी मनुष्य में जो बाइल्स हैं, बाइल समझ रहे हो, लीवर में बाइल जूस है, येलो और येलो ग्रीन कलर के होते हैं। अगर किसी का बाइल ब्लैक कलर का था हो तो वो माना जाता था हॉट पर्सनालिटी के होंगे और उसमें टेम्परेचर जो है उसमें ज़्यादा होगा। बाद में जब विलियम हार्वे, नाम तो सुने ही हो, विलियम हार्वे किससे रिलेटेड है, डिस्कवरर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो इनसे जब सर्कुलेटरी सिस्टम्स की जानकारी मिली तो बाद में तो डिजीज का टेस्ट क्या हुआ, ब्लड के द्वारा होने लगा। और जो थर्मामीटर्स हैं उससे टेम्परेचर की जानकारी मिलने लगी, फीवर की जानकारी मिलने लगी, और इस तरह से गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन एक चीज ये देखो कि हम लोग का माइंड जो है, ठीक है, वह कंट्रोल किससे होता है, नर्वस सिस्टम से, एंडोक्राइन सिस्टम से, राइट। और इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। तो अगर माइंड डिस्टर्ब होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, हेल्थ पर भी पड़ता है। एक चीज जाने, इसीलिए WHO जो है वो हेल्थ को डिफाइन किया है ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ को अकॉर्डिंग टू WHO, health is defined as a state, health, human health defined as a state of complete physical, mental and social well-being, not only free from disease, राइट। तो स्वस्थ का अर्थ ये न है कि केवल आप डिजीज से फ्री हैं, फिजिकली भी स्वस्थ होना चाहिए, मेंटली भी, और जब आप फिजिकली मेंटली भी स्वस्थ होंगे तब ये सोशल एक्टिविटी में आपका योगदान भी ज़्यादा होगा। वही कहता है ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट ओनली फ्री फ्रॉम डिजीज, राइट। तो ये
और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या था? ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल भी था, इमोशनल भी था, बिहेवियरल भी था और सोशल था। लेकिन यहाँ वहाँ मेंटल नहीं था, यहाँ और यहाँ पर क्या है? इमोशनल और बिहेवियरल नहीं है। समझ गए? अब डिजीज के विषय में समझो। डिजीज को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। डिजीज को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। एक डिजीज जो बाय बर्थ होती हैं, जिसको क्या कहते हैं? कंजेनाइटल डिजीज। यानी ये क्या हुआ? हेरिडिटरी डिजीज। और दूसरा जो हमको जन्म के उपरांत जो डिजीज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है? एक्वायर्ड डिजीज। अब इस एक्वायर्ड डिजीज को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक को इनफेक्टियस या कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरे को नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस हम लोग सभी समझ रहे होंगे कि जो डिजीज एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में कम्युनिकेट कर जाता हो, ट्रांसमिट कर जाता हो, तो उसको क्या कहोगे? इन्फेक्टियस डिजीज। अब ट्रांसमिट किसके द्वारा करता होगा? निश्चित रूप से मीडियम के द्वारा। वह मीडियम क्या हो? तो इन्फेक्टियस डिजीज या कार समझे, जो एक से दूसरे ह्यूमन में कम्युनिकेट करता हो। तो कम्युनिकेट किसके कारण होगा? कोई मीडियम से, कोई एजेंट से। वह एजेंट मॉस्किटो भी हो सकता है। वो एजेंट अभी जो हम लोग जो छींकते हो या खांसते हो, जिसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे कोरोना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी हो सकता है। जो पेशेंट है उसका जो सामान है, उसका कलम है, कोई टूल्स हैं, उसको क्या कहते हैं? फोमाइट, उससे भी हो सकता है। जो छीके उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जिसको एरोसोल कहते हो, उसके द्वारा भी हो सकते हैं। कंटामिनेटेड फूड, वाटर, वेजिटेबल, इसके द्वारा भी हो सकता है। राइट? नॉन कम्युनिकेबल, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसमिट नहीं हो,
वैसे डिजीज को क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में जो बहुत ही घातक बीमारी है कैंसर, लेकिन यह नॉन कम्युनिकेबल है। अगर एक मनुष्य में है तो उसके संपर्क में रहने वाले दूसरे मनुष्य को यह डिजीज नहीं होगा। दूसरा, डिफिशियंसी डिजीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इसकी कमी से अगर किसी को बीमारी है तो दूसरे को कम्युनिकेट नहीं होगा। डीजेनरेटिव डिजीज हैं, जनरेटिव डिजीज, ये भी दूसरे में कम्युनिकेट नहीं करेगा। नेक्स्ट, मेंटल, अगर मान लो एलर्जी है, राइट, तो ये सब डिजीज क्या हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कैंसर, डेफिशिएंसी डिजीज, डिजेनरेटिव डिजीज, मेंटल डिजीज, एलर्जी, राइट, ये सब क्या हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब इन्फेक्टियस डिजीज को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं कंटेजियस डिजीज, कॉन्टेजियस डिजीज, यानी जो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में या उसके जो फोमाइट्स हैं, उसके जो सामान हैं, उसके कांटेक्ट में रहने से हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कंटेजियस डिजीज। अभी कोरोना भी क्या हाईली कंटेजियस डिजीज है, निमोनिया, राइट, कंटेजियस डिजीज, कोल्ड कंटेजियस डिजीज, इन्फ्लुएंजा कंटेजियस डिजीज, राइट। और एक हुआ नॉन कंटेजियस, नॉन कंटेजियस डिजीज, यानी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने से पर जब बीमारी नहीं हो तो इसको क्या कहोगे, नॉन कंटेजियस। जैसे एड्स को भी क्या कहा जाता है, नॉन कंटेजियस डिजीज, राइट। अब ऐसा नहीं कि उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो हो जाएगा, लेकिन संपर्क में रहने से यह डिजीज नहीं होगा, इसको क्या कहेंगे, नॉन कंटेजियस डिजीज, राइट। अब नेक्स्ट हम आपको जो बतलाने जा रहे हैं कि यह जो डिजीज होती हैं वह बैक्टीरिया से भी हो सकती हैं, वायरस से भी होता है, प्रोटोजुआ से भी होता है, वर्म और जिसको क्या कहते हो हेलमेंथिस से भी होते हैं। तो ये सब जो डिजीज हैं वो सब के विषय में आपको पढ़ना है। जैसे फर्स्ट अभी हम आपको लिखावे, डिजीज caused by बैक्टीरिया। तो बोले डिजीज बैक्टीरिया से भी, वायरस से भी, प्रोटोजुआ से भी और फंजाई से भी, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस से भी हो सकता है। तो अलग अलग करके सबका आपको बतला रहे हैं। पहला है डिजीज कॉज्ड बाय
बाय बैक्टीरिया। राइट, बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी। पहला लिख रहे हैं जैसे टाइफाइड। राइट, अब टाइफाइड बीमारी, इसका दूसरा नाम है इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर आगे पढ़ाएंगे किसको क्यों इंटेरिक फीवर कहते हैं। अब सभी बीमारी में आपको उस बैक्टीरिया का नाम जानना है। तो टाइफाइड के विषय में समझो। हम लोग में जिस ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिजीज होता है उसको पैथोजीन भी कहते हैं। पैथोजेन। पैथोजेन मीन्स क्या हुआ? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो डिजीज हम में कॉज करेगा नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर जाएगा या बॉडी में इसका इन्फेक्शन होगा तो नेचुरली ये पैथोजेन क्या होते हैं? पैरासाइट होंगे। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेंस। ऑल पैरासाइट्स, ये एनसीईआरटी का टर्म है। हम ऐसे लिखते तो मोस्ट पैरासाइट लिखते। ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेंस। इसलिए बोले कि कुछ जो बैक्टीरिया हैं वह हमारे बॉडी में रहते हैं लेकिन वह फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं। जैसे वेजाइना में ही बतलाए थे डॉडरलिन्स। राइट, अब एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेन तो वही लिखें ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजेन। समझे? अब यह पैथोजेंस जो है ये क्या हो सकता है बोलो? बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, प्रोटोजुअन्स भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, ये सब हो सकते हैं। तो अलग अलग करके वही बतला रहे हैं डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो जैसे टाइफाइड हुआ, इसका नाम क्या हुआ? एंटेरिक फीवर। इसको तुमको जानना है कि इसके पैथोजेंस का नाम क्या है। तो हम पैथोजेन लिखते हैं या इसी पैथोजेन जैसे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या इसी को क्या कर सकते हो? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, यानी जिससे जो बीमारी उत्पन्न होता है। तो टाइफाइड का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसका नाम क्या हुआ? साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट, कुछ में हमको इंक्यूबेशन पीरियड जानना चाहिए। राइट, कोई डिजीज है उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो नेक्स्ट लिख दें हम इनक्यूबेशन पीरियड। यही समझा दें इनक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हो? इन्फेक्शन से लेकर, इन्फेक्शन का अर्थ क्या हुआ? जब बॉडी में बैक्टीरिया इन किया और उसके कारण बॉडी में जो डिजीज अपीयर्स हुआ उसके बीच के अवधि को क्या कहते हो? इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड क्या हुआ? ड्यूरेशन बिटवीन द इन्फेक्शन ऑफ टू द या इन्फेक्शन ऑफ द
पैथोजन एंड appearance of the disease, first time appearance of the disease. इंक्यूबेशन पीरियड में क्या लिख देंगे? द ड्यूरेशन बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन के बॉडी में प्रवेश करना, इसी को क्या कहते हैं? इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन। एंड फर्स्ट टाइम अपीयरेंस ऑफ डिजीज, इट्स रिलेटेड डिजीज। ठीक है, पैथोजन के इन्फेक्शन से लेकर के इससे संबंधित बीमारी को पहली बार प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हो? इनक्यूबेशन पीरियड, राइट। तो साल्मोनेला टाइफी का इनक्यूबेशन पीरियड क्या है? 1 to 3 वीक, इतना है, 1 से 3 सप्ताह, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना पड़ता है या जानना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कैसे होता है। तो लिखना फीकल ऑरल रूट, फीकल ऑरल रूट, इसका अर्थ समझो, जिसको डिजीज है उसके फीकल मटेरियल से बैक्टीरिया पास किया और वह फीकल मटेरियल से जिसमें बैक्टीरिया है वह अगर फूड को, वाटर को, वेजिटेबल को किसी माध्यम द्वारा, हाउस फ्लाई, कॉकरोच या किसी कारण से वह कंटामिनेट हो जाता है और उस फूड को ह्यूमन, फ्रेश ह्यूमन ले रहा है तो उसको भी यह बीमारी हो जाएगा। इसी को कहते हैं फीकल ऑरल रूट। समझे? क्या बतलाना चाहे हम? किसी को टाइफाइड रोग है तो वह बैक्टीरिया उसके फीकल मटेरियल से पास हुआ और वह फीकल मटेरियल जो पास आउट हुआ उसकी, उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो कॉकरोच, हाउस फ्लाई, किसी के द्वारा अगर फूड को, वाटर को कंटामिनेट किया और उस फूड को कोई ह्यूमन लिया तो उसमें भी क्या होगा? यह डिजीज हो जाएगा। समझे इसको? अब है टाइफाइड का जो टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि टाइफाइड हो गया है, उसका नाम है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट, राइट, या बेल फेलिक्स टेस्ट। वेल फेलिक्स टेस्ट,
फेलिक्स टेस्ट, राइट। अब नेक्स्ट समझो कि इसकी सिम्टम क्या है, टाइफाइड रोग में क्या लक्षण हैं। तो टाइफाइड से जो डिजीज में जो लक्षण हैं, जिसको क्या कहते हो, सिम्टम। तो ये देखो, टाइफाइड में जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन लाता है। सिम्टम देंगे, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया infected a small intestine, bacteria infected a small intestine, right। जिसके कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन के कारण काफी बुखार हो जाती हैं, और इसीलिए देखो इस फीवर का नाम क्या पड़ा, इंटेरिक फीवर। इंटेरिक मीन्स इंट्रॉन, इंट्रॉन मीन्स इंटेस्टाइन। चूंकि यह बुखार इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन के कारण होती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंटेरिक फीवर, राइट। तो हाई फीवर, हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस काफी अधिक टेम्परेचर हो सकता। नेक्स्ट, इसके कारण एब्डोमिनल पेन होंगे, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, लूज मोशन होंगे, भूख नहीं लगेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसको एनोरेक्सिया भी कहते हैं। क्लिनिकल टर्म में भूख नहीं लगने को क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया, ANOREXIA, एनोरेक्सिया, राइट। अगर इलाज ठीक ढंग से नहीं हुआ तो इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे और ह्यूमन का डेथ भी हो सकता। तो नेक्स्ट, इंटेस्टाइन, intestine may be perforated, and causes death, समझे इसको। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इसमें टाइफाइड्स में कि एक कुक थी, खाना बनाती थी, जिसका नाम था मैरी मेलोन। मैरी मेलोन, यह मैरी मेलोन को टाइफाइड का कैरियर माना जाता है, कैरियर ऑफ टाइफाइड। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, टाइफाइड मैरी, मैरी मेलोन, टाइफाइड मैरी, राइट। कैरियर, ये क्या हुआ, इसके प्रति रेसिस्टेंट हो गई, राइट। उसको तो बीमारी नहीं रहा, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, जो भी उसके खाना बनाने ये सब के कारण जो भी संपर्क में आया
वो दूसरे को जो है टाइफाइड फैलाते गए। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैरी मेलोन का नाम क्या पड़ गया, टाइफाइड मैरी। राइट। अब नेक्स्ट देखो कि टाइफाइड का वैक्सीन भी है। वैक्सीन ऑफ टाइफाइड। जिसको TAB टैब कहते हैं, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड A and B वैक्सीन, टैब वैक्सीन। राइट। तो इस तरह से हम टाइफाइड्स का सारा चीज बतलाए। तुम किसी डिजीज को अब पढ़ोगे उसका उसी तरह से तुमको क्या क्या चीज चाहिए जानना, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अब जैसे टाइफाइड में ही लिखा है तो डिजीज कौन था, साल्मोनेला टाइफी। अब तो तुम बॉटनी के हो तो उसमें पढ़ते भी होगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो साल्मोनेला टाइफी जो होते हैं वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। कौन होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक तो दूसरा एक हम पॉजिटिव जानना चाहिए, दूसरा इनक्यूबेशन पीरियड जानना चाहिए। नेक्स्ट अगर उसके टेस्ट हो सके, टेस्ट है तो टेस्ट जानना चाहिए। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन जानना चाहिए, सिम्टम ऑफ द डिजीज जानना चाहिए। राइट। तो जैसे तो इसी ढंग से हम दूसरा भी आपको जैसे बतलाएंगे। अब टाइफाइड के बाद दूसरा बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज होता है हम लोग में उसको कहते हैं निमोनिया। तो दूसरा डिजीज का नाम लिखने जा रहे हैं निमोनिया। दूसरा निमोनिया। राइट। तो निमोनिया में भी फिर हमको क्या जानना है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो अगर शॉर्ट में लिख दें CO पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। राइट। दूसरा अभी बतला रहे थे IP इंक्यूबेशन पीरियड, बहुत कम दिन का, 1 से 3 दिन, कुछ बुक में 3 से 5 दिन भी होगा। यही एक एवरेज लिख दिए 1 से 3 दिन। राइट। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चूंकि निमोनिया हो जाएगा, कफिंग होगा, स्नीजिंग होगा, खांसेगा। राइट। क्या लिख सकते हो, जो खांसते हैं उसका जो ड्रॉपलेट्स है उसके कारण इन्फेक्शन है, क्या कहोगे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या एरोसोल इन्फेक्शंस। या जो उसका कपड़ा है, राइट, उसके कांटेक्ट में होने से
लिख दें फॉर्माइट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एरोसोल इन्फेक्शन। फॉर्माइट यानी पेशेंट की जो सामग्री है उसको छूने से। अब पेशेंट कुछ सामग्री है और मान लीजिए कोई दरवाजा है, उसकी जंजीर को वह पेशेंट छू रहा है, अब उसको हम गए आप गए उसको छुए तब भी हो सकता है। इसीलिए एक ही टर्म लिख लिए फॉर्माइट इन्फेक्शन। समझे इसको? तो ड्रॉपलेट, एरोसोल, फॉर्माइट्स ये इन्फेक्शंस हुआ मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। अब नेक्स्ट है सिम्टम। अब यह जो बैक्टीरिया है वो लंग्स के एल्व्यूलाई में इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्टेड एल्व्यूलाई ऑफ लंग्स, जिसके कारण क्या होगा? फ्लूइड स्टोर्स इन द एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई में फ्लूइड का स्टोरेज हो जाने लगेगा। फ्लूइड स्टोर्स इन एल्व्यूलाई, फ्लूइड्स यानी काफी कफ, म्यूकस ये सब लंग्स में जमा होने लगेगा। तो कब लंग्स में कफ जमा हो जाएगा तो गैसियस एक्सचेंज क्या होगा? अवरुद्ध हो जाएगा। इसके कारण क्या हुआ? गैसियस एक्सचेंज डिस्टर्ब्ड। अभी पढ़े हो ना, कोरोना में भी क्या होता है? अंत में निमोनिया, लंग्स अफेक्टेड होगा, गैसियस एक्सचेंज डिस्टर्ब होगा, ब्लड में ऑक्सीजन परसेंटेज क्या होगा? घट जाएगा, आदमी का डेथ हो जाता है। समझ रहे हो इसको? यही लिखे गैसियस एक्सचेंज डिस्टर्ब, गैसियस एक्सचेंज डिस्टर्ब, राइट। ये तो जनरल इसका बतलाए। अब देखो इसमें क्या होंगे? फीवर हो जाएगा, फीवर, राइट, कफिंग, हेडेक, और एक्सट्रीम केस में जो नाखून है और ओंठ का कलर जो है ग्रे टू ब्लूइश कलर का हो जाएगा। और फ्लूइड स्टोर्स होगा तो गैसीय क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एक लिख दें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट, color of nail and lips turn gray to bluish color। ब्लूइश कलर, राइट। तो इस तरह से ये हम निमोनिया का बतलाए। अब एनसीईआरटी में बैक्टीरिया का केवल यही 2 डिजीज लिखे हुए हैं, राइट।
अब आगे बतलाएंगे तो आपको भी लगेगा कि ये सर ज़्यादा बतला रहे हैं, तो उसका जो है वही हम आपको बतलाए हैं। और ऐसे लेकिन हम आपको कहेंगे कि जो सब हम बोल रहे हैं वो डिजीज जो जनरल घर में आसपास में होता है उसके विषय में जानना चाहिए, अब एनसीईआरटी में हो या एनसीईआरटी में नहीं हो। और ये भी कह देना कि एनसीईआरटी में नहीं है तो इससे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ऐसी भी बात नहीं होती है। एनसीईआरटी नाम लिख देता है, उसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन उसका नाम मेंशन है, तो नाम है तो क्वेश्चन आ गया, तो फिर तो हो गया ना कि एनसीईआरटी में वो नाम दिए हुए। खैर अभी हम समझावे कि इसके अलावा बैक्टीरिया से देखो और भी डिजीज हैं, जैसे कोलरा, राइट। बॉटनी में भी तुम पढ़े होगे, कोलरा जिससे होता है उसको क्या कहते हैं, विब्रियो कोलरा, जिसको कौन खोजा था, रॉबर्ट कोच। तो कोलरा बीमारी में लिखा नहीं रहे, हम एक ब्रीफ आपको कर दें जो आप समझो। तो कोलरा बीमारी में कोलरा बीमारी में जो वॉमिटिंग होने लगेगा, काफी लूज मोशन होगा, और लूज मोशन का जो कलर होगा वो राइस वाटर के समान होगा। और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट देखो टीबी जो है उस जिस बैक्टीरिया से होता है उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसका भी इन्फेक्शन जो होगा वह पेशेंट के ड्रॉपलेट्स से, उसके कंटामिनेटेड फूड से, ये सब से होता। यह लंग्स को अफेक्टेड करता है, जिस बीमारी को टीबी कहते हैं, तो लंग्स को भी इन्फेक्टेड कर सकता है, बोन को भी करेगा तो उस डिजीज को बोन टीबी कहेंगे, स्किन में होगा तो उसको स्किन टीबी कहते हैं। इस बैक्टीरिया से एक पॉइजनस मटेरियल रिलीज होता है जिसको ट्यूबरकुलिन कहते हैं, जो लंग्स या और अदर ऑर्गन्स को इन्फेक्टेड करता है। टीबी में सुने भी होंगे कि ब्लड म्यूकस जो निकलता है उसके साथ साथ ब्लड भी आने लगता है, वेट लॉस कर जाता है, रात में भी स्वेटिंग होता रहता है, माइल्ड फीवर रहते हैं, राइट। इसके बाद प्लेग है। प्लेग बीमारी भी बैक्टीरिया से ही होती हैं, जिसको अर्सेनिया पेस्टिस कहते हैं उस बैक्टीरिया का नाम। लेकिन उसका जो कैरियर है वह रैट में की जो जू है, ठीक है, रैट की जो जू है जिसको फ्ली कहते हैं, रैट फ्ली के कारण यह मनुष्य में ट्रांसमिट होता है। इसमें प्लेग में अब तो प्लेग इराडिकेट कर गया, वह जो अर्सेनिया पैक्टिस बैक्टीरिया थे वो थाई रीजन्स में जो ग्राइन होता है या आर्मपिट रीजन में जो ग्राइन है, सॉरी थाई रीजन की जो ग्राइन्स हैं या आर्मपिट जो है उसमें जो लिम्फ नोड है उसमें इन्फेक्शन कर देता था, जिससे यहाँ की लिम्फ नोड काफी फूल जाती थी, बॉडी में काफी बुखार हो जाता, बॉडी में फीवर ज्यादा हो जाता था। और इस लिम्फ नोड के इन्फेक्शन के कारण ही पूरा स्किन पहले रेड पैच से रेड पैच अपीयर होता था, बाद में ब्लैक कलर का हो जाता था और ह्यूमन का डेथ हो जाता था, राइट। इसीलिए
इस प्लेग को बुबोनिक प्लेग कहते हैं, यानी ग्राइन रीजन में गांठ पड़ जाना। किसके कारण? यहाँ जो लिम्फ नोड है वो पूरा फूल जाता था। इस प्लेग का नाम क्या पड़ गया? बुबोनिक प्लेग, राइट। तो इस तरह से कुछ बैक्टीरियल डिजीज को आपको जानना चाहिए, जैसे टेटनस। टेटनस भी क्या है? यह भी बैक्टीरिया से होती हैं, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इस टिटेनी में क्या होता है के कारण नेक स्टीफ हो जाता है, जॉ मसल ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं। टेटनस में वॉलेंट्री मसल्स का इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ये सब डिजीज हैं जो हमको जानना चाहिए। अब हम ये एनसीईआरटी की किताब मंगवाते हैं, उसमें आपको दिखला दें कि आपको बैक्टीरिया का कौन कौन डिजीज इसमें दिया हुआ और केवल उसका नाम मेंशन है। सुनो, तो किताब लेते हो तो अब इसने दिया हुआ है निमोनिया तक तो दिया, उसके बाद है डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया आर सम ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मेन, राइट। तो केवल नाम दे दिया है, प्लेग अभी हम आपको जस्ट समझा दिए, ठीक है। एक है डिसेंट्री। डिसेंट्री भी मेरी समझ से डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ाए थे तब हम आपको पढ़ाए थे डिसेंट्री, एनसीईआरटी के डाइजेस्टिव सिस्टम्स में पीछे में भी डिसेंट्री है, जिसमें बतलाए थे कि बॉवेल मूवमेंट तेज हो जाता है, लूज मोशन होता है, राइट। और डिसेंट्री जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसको सीजेला बैक्टीरिया भी कहते हैं, कैंपिलोबैक्टर भी कहते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया भी से भी डिसेंट्री होता। और हम तुमको दो वायरस भी लिखाए थे, नॉर्वैक्स वायरस और रोटा वायरस, राइट। और नेक्स्ट दिया हुआ डिप्थेरिया, राइट। तो यह डिप्थेरिया भी अभी हम आपको समझा दें, क्योंकि नाम दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है, तो ये हम आपको करा देते हैं। डिप्थेरिया ले लो किताब। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया जिस बैक्टीरिया से होती हैं उसको कहते हैं कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। डिप्थेरियाई यह भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट। यह कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई ये 1 से 5 वर्ष के बेबी में होता, राइट। इस बीमारी में बच्चों को हल्का बुखार, ठंडापन, सोर थ्रोट हो जाता है। क्या लिख दें? माइल्ड फीवर, चिल, सोर थ्रोट। सोर थ्रोट समझ रहे हो?
गले में खराश होना, उसी को क्या कहते हैं? सोर थ्रोट, राइट। और जो टॉन्सिल रीजन्स हैं, जो आपको हम कभी पढ़ाए होंगे, टॉन्सिल्स रीजन्स में, इसी रीजन्स में जो यूवल्वा है उसके दोनों साइड्स में क्या रहता है? टॉन्सिल्स रहते हैं, राइट, जिसको क्या कहते हो? पैलेटाइन टॉन्सिल। तो कहता है कि टॉन्सिल shows a membrane that extends downward। तो टॉन्सिल से मेम्ब्रेन निकल के नीचे की ओर जाएगी, तो नेचुरली बोलो क्या होगा? सांस लेने में, ब्रीदिंग में क्या होगी? दिक्कत होगी। कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, राइट, जिसके कारण बोलो क्या होगा? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सांस लेने में घरघराहट होंगी, इसको क्या कहते हो? हॉर्सनेस, HOARACNESS, हॉर्सनेस। तो डिप्थीरिया डिजीज समझ गए, कोई डाउट? और इसका सबसे बेस्ट वैक्सीन निकला हुआ है, आप लोग भी बार बार सुनते होंगे, DPT, प्रचार में भी करता होगा DPT। ये इसमें क्या है? ट्रिपल एंटीजन, मैंने एक साथ इसको लेने से 3 बीमारी नहीं हो सकता। D फॉर डिप्थेरिया, P फॉर परटूसिस, परटूसिस कहते हैं काली खांसी, यानी खूब गड़गड़ाहट वाला, जिसको कुकुर खांसी कहते हो, सूखा खांसी, परट्यूसिस। और T फॉर टेटनस, यही कहा जाता है, टीका लगाइए DPT का, डिप्थेरिया परटूसिस टेटनस। बोलिए समझ गए? इस तरह से बैक्टीरिया में जो मेंशन था वो लिखा दिए। प्लेग अब होता नहीं है, लेकिन प्लेग आपको समझाए कि प्लेग किसके कारण होती हैं? बोलिए, अर्सिना पेस्टिस। प्लेग की जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? अर्सिनिया, अर्सिनिया पेस्टिस। इसका जो कैरियर है, वह कैरियर क्या है? कैरियर का नाम क्या बोले थे? रैट फ्ली। चूहा में ये फ्ली पाया जाता है, यही ह्यूमन को काट लेता है। उसी फ्ली में क्या रहता है? अर्सेनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। प्लेग का टाइप का नाम क्या है? बोलो, बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग में क्या होगा? ग्राइन रीजन्स में जो लिम्फ नोड है वो काफी फूल जाता है। बुबोनिक प्लेग में लिम्फ नोड काफी फूल जाएगा, राइट, जिसके कारण फीवर हो जाती हैं। स्किन का रंग पहले रेड हो जाता है, बाद में ब्लैक होगा और अंत में डेथ हो जाता है। इसीलिए प्लेग बीमारी को ब्लैक डेथ भी कहा जाता था, ब्लैक डेथ, राइट। तो ये सब हम आपको जो नाम मेंशन था वो भी समझा दिए। और ऐसे आपको बोले कि आपको टीबी जानना चाहिए, लेप्रोसी कुष्ठ रोग,
जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा से होता है वो सब भी आपको पढ़ना चाहिए, तो अलग से आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे हम बोल भी दिए। अब नेक्स्ट है डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस के कारण जो बीमारी है, पहला कोल्ड, जो अभी बरसात के दिन में प्राय सर्दी जुकाम जिसको कहते हो वो हो जाता है, इसको राइनाइटिस भी कहते हैं, राइनाइटिस। ये जिस वायरस से होता है उसको राइनो वायरस भी कहते हैं। दूसरा, ये आप बॉटनी में भी पढ़ चुके होंगे कि बैक्टीरिया का तो एंटीबायोटिक है, लेकिन वायरस पर कोई दवा का असर नहीं होता, इसलिए वायरस का वैक्सीन नहीं बनता, कोई मेडिसिन जल्दी उसका सही ट्रीटमेंट नहीं होता है, वायरस पर दवा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। राइट। तब अब कहते हो कि हम लोग इसका जो टेबलेट ले लेते हैं तो वो इस वायरस को कुछ नहीं करता, जो सिम्टम है उसको कम कर देता है, वायरस का जो अपना लाइफ साइकिल है वो चलेगा ही। तो ये कौन सा वायरस है? राइनो वायरस। अब इसका सिम्टम हम आपको नहीं लिखा रहे हैं कि इसमें ना रनिंग ऑफ द नोज, वाटरिंग ऑफ द आई, आंख से पानी आना, सर में दर्द होना, काफी स्नीचिंग होना, कफिंग होना, खांसना। तो यह राइनो वायरस नेजल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन नहीं करता। लिख दें केवल इन्फेक्टेड नेजल ट्रैक्ट, इन्फेक्टेड nasal tract, but not affected lungs। राइट। तो इसी तरह से कोल्ड हुआ। अब फिर मेरी समझ से और भी वायरस से कई बीमारी हैं, लेकिन एनसीईआरटी किसी भी बीमारी का नाम मेंशन नहीं किया है एक्सेप्ट एड्स को छोड़ के। राइट। अब जैसे जिसको कॉमन फ्लू कहते हो, इन्फ्लुएंजा, वो भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण। स्मॉल पॉक्स, राइट, नाम है स्मॉल पॉक्स, लेकिन उसी को बड़ी माता कहते हैं, जो अब इंडिया में नहीं है, वह भी वायरस के कारण होता है, जिसका नाम है वेरियोला वायरस, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। दूसरा चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, जो अभी भी हम लोग के यहाँ छोटे बच्चों में ज़्यादातर हो जाता, उसको वेरिसिला जोस्टर वायरस कहते हैं, ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। मीजल्स, जो छोटे बच्चों में ज़्यादा होता, जो रूबियोला वायरस आरएनए के कारण होता, और इसी मीजल्स को बिहार में खसरा कहते हैं, प्राय प्रचार में भी देखते होंगे खसरा बीमारी। तो मीजल्स भी किसके कारण हुआ? रूबियोला वायरस के कारण। दूसरा, डॉग हो, कैट हो, मोल्स हो, मोल्स छुछुंदर, या
इवन एस्क्यूरल्स, उसके उसमें रेबिस वायरस पाया जाता है। तो जिस में यह रेबिस वायरस होगा वह कुत्ते का भी डेथ 10 से 15 दिन के अंदर हो जाएगा अगर उसमें रेबिस का इन्फेक्शन हुआ। और उस समय यह कुत्ता अगर किसी मनुष्य को काट लेगा तो उस मनुष्य का भी डेथ 60 डेज के अंदर हो जाएगा। उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 60 दिन। तो किसी भी सूरत में आपको भले एनसीईआरटी में रेबिस नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर आपको समझा दें कि अगर कुत्ता किसी को काट लिया हो तो किसी भी सूरत में उसमें उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। हर हाल में एंटी रेबिस वैक्सीन की इंजेक्शन लेनी चाहिए, नहीं तो 60 दिन के अंदर अगर एक इन्फेक्शन जिसको हो गया फिर दुनिया का कोई डॉक्टर उसको बचा नहीं सकता, राइट। इसलिए उस कंडीशन में किसी को कुत्ता काट लिया हो तो मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, सीधे उसका रेबिस का इंजेक्शन लेना चाहिए, राइट। तो ये सब कुछ वायरस है, जैसे जॉन्डिस भी वायरस के कारण होता है, आपको पढ़ना चाहिए। हम आपका कुछ नाम सब बतला दिए हैं, अलग से आपको मौका मिले तो उसको पढ़िएगा। चूंकि डॉक्टर बनिएगा और 5 गो डिजीजे नहीं जानिएगा तो डॉक्टर क्या है। तो अभी से ये सब डिजीज पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी में ये नाम नहीं था, हम आपको नहीं पढ़ाए, लेकिन सब भी हम आपको ब्रीफ समझा दिए। अब नेक्स्ट है अगला, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। आप कहोगे सर एड्स नहीं पढ़ाए एनसीईआरटी में, बाद में चल करके कैंसर और एड्स एक साथ दिए हुए हैं, हम भी बाद में आपको एड्स और कैंसर पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सॉरी डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ।